तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। हाँ स्वीट। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं बहुत सारे खूबसूरत कलाकार। एक तो ऐसी मियाँ बीवी की जोड़ी है जिन्होंने इस साल और पिछले साल अब बंद घर में सबका एंटरटेनमेंट किया, रुबीना और अभिनव भाई। अब ये घर के बाहर आ गए हैं, अब ये बिल्कुल हमारी दुनिया में रच बस चुके हैं और अब बिल्कुल हो गया है रोमांटिक। इनका एक नया म्यूजिक वीडियो आ गया है जिसमें आवाज़ और संगीत दिया है विशाल ने, जो मेरे साथ जुड़ गया है, गिटार लेकर है। तो गाने का टाइटल भी बड़ा रोमांटिक है, तुमसे प्यार है। सारी आरज़ू हाँ देखो मेरी तुम पे आ रुकी, तेरी आशिकी की धुन सवार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। मीना, मीना कैसा है, लग रहा है रोमांटिक होना? अब तक घर में कैद होते हुए हमने देखा आपका, लेकिन रोमांस करके वो भी अभिनव के गांव पंजाब में यू शॉट द वीडियो। तो हाउ वाज द रोमांटिक फील? सी वो कहते हैं ना दैट रिलेशनशिप इज अ एवरीडे टास्क। तो रोमांस को इग्नाइट रखने के लिए उसको एवरीडे एफर्ट इज रिक्वायर्ड। सो जब हमने ये गाना सुना एंड व्हेन वी रियली मतलब दोनों ने बैठकर जब गाना सुना, इट वाज लाइक सो फ्रेश। इतना इसमें सिंप्लिसिटी थी गाने में दैट रोमांस अपने आप शूटिंग के दौरान फिर से उभर कर आया। देयर वाज अ न्यूनेस इन आवर रोमांस ऑन अ पर्सनल लेवल आल्सो। सो आई थिंक इस गाने ने रोमांस में थोड़ी फ्रेशनेस और बढ़ा दी है, और it is a beautiful song and it has really rekindled the romance again, I would say. Well, exactly like she said, Vishal, just keep making such song there और हमको ही लेना, तो ये सब रोमांस के लिए बरकरार रहेगा। 100%। जी विशाल, क्या कहेंगे आपके गाने को कितना रोमांस बढ़ाया इन दोनों की जोड़ी ने, जिसे देश ने इतना पसंद किया इस रियलिटी शो में? मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत चीज हो ही नहीं सकती थी इस गाने में। जब इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, जिस तरीके से ये एक दूसरे को देखते हैं, गाने में भी आप अगर देखेंगे, सो दैट रियल लाइफ केमिस्ट्री वाज रिक्वायर्ड इन द सॉन्ग। और इन्होंने 4 चांद लगा दिए गाने में, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रीट फॉर एवरीबॉडी हु वांट्स टू वॉच एंड हियर इट। और मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि आने वाला है गाना, एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे आर देयर इन द वीडियो। तो जब जी, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, दोनों रोमांटिक जोड़े भी है, तो हो जाए गाना। गिटार रेडी है आपका, तो जरा गुनगुना दीजिए। एलएसी लेके बैठा हूँ, मुझे पता है आप मुझसे गवाने वाले मेरी समझ तू ही रब मेरा, तू ही दिल जाना, मेरी अरज तू ही, मेरी समझ तू ही रब मेरा, तू ही दिल जाना। दिल को पता देखो ना चला, तुझ में कहाँ कब खोने लगा, सारी आरज़ू हाँ देखो मेरी तुम पे जा मिली, तेरी आशिकी की धुन सवार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। वाओ, विशाल, इतने अगर विशाल रोमांटिक ने गाने थोड़ा सा गुनगुनाया। हाँ, जी, मैंने देखा आप भी पहले भी गुनगुना रही थी। ओ यस, वो पहले भी ना विशाल ने जब लाइव गुनगुनाया था, इट इज लाइक अ ट्रीट टू द इयर्स। बहुत अच्छा।
लाइव में और ज्यादा फील आता है, इट्स ब्यूटीफुल। मैं जब वो लाइव वीडियो हो रहा था, मेरी नजर सिर्फ आप दोनों पे थी, आप दोनों लोग गा रहे थे, मुझसे अच्छा लग रहा था, मेरी आवाज ज्यादा अच्छा लग रहा था आप लोगों की शायद अरे बस बोलेंगे ऐसा, अमित जी बोलेंगे कि अभिनव तुम गा के सुनाओ। They know me so well, हाँ। हमारा पुराना नाता। लेकिन विशाल ये बताओ कि एक हमेशा ख्वाब होता था 90s में, खासकर आमिर खान गिटार लेके गाते थे, फिर आशिकी आई, तो एक म्यूजिशियन क्या रियली भी इतने रोमांटिक होते हैं? आप भी इतने रोमांटिक हो, जितने गाने गाते हो और ये गिटार लेते हो, आपके पीछे कितनी लड़कियां भागती हैं? लड़कियां बहुत भागती भागती हैं। अब देखिए, या मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट का, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, उसका महसूस करना जरूरी है। महसूस करने में इश्क भी आता है, महसूस करने में दिल टूटना भी आता है। यू हैव टू फेस ऑल द फैसेट्स एंड फील, एंड नॉट जस्ट Yeah, फील but योर ओन इमोशंस, फील अदर्स आल्सो। जब आप दूसरों को महसूस या दूसरों की चीजें महसूस करने लगते हैं, तब आप सही तौर पे उसको अपने गाने में या कला में या एक्टिंग में या लेखिकी में या राइटिंग में उतार सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड इट फील्स ग्रेट कि आप चीजें कह सकते हैं लोगों के लिए। हम लोग कॉमन लोग हैं, अगर हम कॉमन लोगों की बातें कर सकते हैं तो उससे ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं होती। और लड़कियां पता नहीं भागती कि नहीं भागती, आजकल लॉकडाउन में कुछ पता नहीं लगता है। आजकल वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे चेज करती होंगी ना, DMs, डीएम्स। डीएम्स आते होंगे आपको। साल को ढेर सारे डीएम्स आते हैं। या तो अभिनव ये बताओ कि शूटिंग जब मलेरकोटला हुई पंजाब में, थोड़ी दूरी है आपके घर से, लुधियाना से, कैसा था? घर में जाके मम्मी के हाथ की रोटी खा के आए क्या शूटिंग के बीच में? of course, like मैंने तो पहले ही स्टेटस डाल दिया था कि मैं घर जा रहा हूँ 30-40 किलो आम खाने, और आम का आलू का पराठा खाए। जी। और आपको दिखेगा मैं कितना भारी दिख रहा हूँ मैंगोज खा के। लेकिन Maleerkotla is a town, it's a small town जी। जहाँ पे मेरे मदर के relatives अभी भी हैं, और मैं जब बहुत छोटा था तब गया था वहाँ पर, तब ओके। बहुत कम थे, बहुत it was a very small town, लेकिन अब जब हम गए तो it's become huge and there are so many people living there, so it was a good nostalgia, like मैं पहले जा चुका हूँ बचपन में 2 बार जी। फिर वहाँ पे शूट करना। रुबीना, आपने कितने आम खाए ससुराल में? मैं आपको बताऊं, मैंने पहली बार इतने सारे आम खाए होंगे, बिकॉज आई मीन आई वाजंट अ मैंगो ईटिंग काइंड ऑफ अ पर्सन, बट ये इनको आम इतने पसंद है कि जब से ये मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी क्या बोलते हैं, आमरस हो गई है। वो कहते हैं ना, आम और खास हो गई, आप खास से आम हो गई। जी जी। तो विशाल ये बताओ, आपको जब म्यूजिक वीडियो देखा, मतलब हाउ द वैल्यू एडिशन कितना हुआ उस गाने में म्यूजिक वीडियो से? द छोटी सी लव स्टोरी प्यारी सी आपने दिखाई अपने म्यूजिक वीडियो में इन दोनों के थ्रू, so how involved were you with the whole shoot process? I was involved. I don't like to infringe in somebody else's creative territory usually. And obviously जब आप गाना बनाते हैं तो आपकी एक खुद की महसूसियत होती है, आपको पता होता है कि किस दुनिया में ये चीजें कही जानी चाहिए। तो जब हमें ये स्टोरी जब उन्होंने हमें सुनाई, पूजा और खुशपाल ने, आई होप आई एम टेकिंग द राइट नेम, जब उन्होंने हमें सुनाई तो इतना खूबसूरत लगा ना मुझे, एंड आई कुड इमेजिन ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वर देयर इन द वीडियो, जो वीडियो में ऑलरेडी हैं। और फिर जब मैं शूट पे गया अपनी शूट करने, तो उस दिन हमारी और रुबीना और अभिनव भाई की मुलाकात होने वाली थी, पर हम मिल नहीं पाए क्योंकि ये आम खाने घर चले गए। तो फिर हमने बोला कि हमें कुछ दिखाइए जो आपने शूट किया है कल। तो वो काफी सारी चीजें दिखा रहे थे, and it just looked surreal, और पूरा वीडियो जब हमारे पास आया, I thought it was just too beautiful। और जब आप लोग भी सब देखेंगे वीडियो, you will see how beautiful they two are looking, and ऐसा खुशी होती है जब आप कुछ महसूस करके कहें, और जब कोई परफॉर्म कर रहा है वो गाना, वो भी उसी महसूसियत से उस गाने को परफॉर्म करे, and it adds on to the song, so it's a beautiful teamwork and I can't wait for people to see it। तो रुबीना ये बताओ कि आपने तो बिग बॉस में खैर इतना टाइम बिताया, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, ऐसा होता है शॉट के बीच में, अरे तुम्हें याद है कि सब्जी लाना भूल गए, फ्रिज में टमाटर काटना भूल गए, ऐसे सिचुएशन होती है कि सडनली कुछ मियां बीवी की आम बातें शूट के बीच में याद आ गई सडनली? कैसा होता है, इजी होता है जब मियां बीवी शूट करते हैं? अमित
नहीं सॉरी, बोलिए ना बोलिए ना। ये होता है। यही होता है। तब तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जब हम वैनिटी में जाते हैं तो ऑफ कोर्स या एग्जैक्टली, तो मैं यही बोलने वाली थी कि दो एक्सट्रीम्स हमारे साथ, आई डोंट नो हाउ द अदर कपल्स वर्क व्हेन दे वर्क टुगेदर, पर हमारे साथ दो एक्सट्रीम्स होते हैं। जब हम सेट पे होते हैं वी आर लाइक टू प्रोफेशनल्स, टू एक्टर्स, मेरे साथ कोई और एक्टर होता मैं उनके साथ भी उसी तहजीब और तरीके से काम करती जैसे इनके साथ काम करती हूँ, और उस टाइम द डायरेक्टर इज व्हाट वी आर फोकसिंग इन, द शॉट इज व्हाट वी आर फोकसिंग इन, उस समय कोई मस्ती मजाक नहीं चलता है। उसके बाद जब वैनिटी में आते हैं और फिर हमारा जो पर्सनल टाइम होता है, यस देन वी हैव हाउस होल्ड चोर्स, अच्छा ये रह गया, इसको फोन करना है, ये बुलाना है, वो करना है, वो सब चलता रहता है, बट नॉट ऑन द सेट। बट जी दैट्स हाउ, मतलब हमने, ये हमारा दूसरा गाना है साथ में, जी जी और प्रोफेशनली भी हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो या हमारा प्रोफेशनल और पर्सनल स्फीयर में एक क्लियर डिस्टिंक्ट लाइन है, और वी, आई थिंक कॉन्शियसली वी मेक एफर्ट कि वो वैसा ही रहे। जी। Abhinav, can you second that or you have to add anything? I second that because जैसे मैंने कहा, once we are on location, then we let each other do what the other person wants to do. There is no interference because हर बंदे का ना interpretation का जो डायरेक्टर ने बोला है उसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है. So I let that happen. But once we are back in the vanity or then we do discuss यार ये ऐसे हो सकता था या ऐसे हो सकता था. It is very constructive. That's good. विशाल, आप बताओ कि आपका जी म्यूजिक किस टाइप का, what stimulates you to create the music, what inspires you, who has been your, people you look up to as musicians to create the sound that you love? I people inspire me to make music. मुझे लोग इंस्पायर करते हैं, इतनी सारी चीजें इंस्पायर होने के लिए ना, लोगों की परेशानियां, लोगों की खुशियां, किसी का प्यार ना, these two are a testament of how beautiful romance can be, so it is so inspiring as a musician for me to write something which is as romantic and strong as their bond. So हर जगह एक इंस्पिरेशन है। जो लोग बोलते हैं मैंने इसके लिए बनाया या इसके लिए किया या मैंने ये लड़की के बारे में सोचा या इस शख्स के बारे में सोच के, आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कभी। मुझसे बहुत सारे लोग जब गाना आता है तो मैसेज करते हैं कि मेरे लिए बनाया, मैं बोलता नहीं ऐसा नहीं है। पर ह्यूमन humans inspire me to make music, so many emotions inspire me, words inspire me, मुझे शब्द बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि धुन से ज्यादा लफ्ज जो होते हैं वो इंसान को याद रहते हैं, वो इंस्पायर करते हैं। एंड so many people to look up to. I learn good and bad both from people. I think good is good obviously and bad tells you what not to do. तो दोनों चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ मैं, और आर डी बर्मन का दीवाना हूँ मैं। आई फील it's a blessing that we are born in the same country as R.D. Burman, and then I love Michael Jackson, I love John Mayer, and so many musicians, everyone, young, old. It's always a learning process, and I'm so glad that I can emote things and add on to people's life, because everybody is so vulnerable at the end of the day. So to act as a companion, I think it's a blessing. Rubina, I know you love music, but what kind of music really, ये आपने हमें शो में भी देखा आपको गाते हुए, ऐसे भी आप इतनी सुरीली आवाज़ है, but म्यूजिक आपने सीखा था, शौकिया है, किस तरह का म्यूजिक आप सुनती है? देखिए, ऑनेस्टली आई एम अ बाथरूम सिंगर, आई लव सिंगिंग, हालांकि पीपल डोंट लाइक लिसनिंग टू मी, इट्स ओके, आई डोंट केयर। सो मैंने अब एक तुमसे प्यारे का वर्जन गाएंगी रुबीना, ये तो करना ही पड़ेगा। गाना रिलीज होने दो, हिट होने दो, रुक जाओ प्लीज। सो I love music is like it just transcends boundaries. मुझे हर किस्म का म्यूजिक पसंद है, मुझे हर किस्म के गाने पसंद है। हाँ, मूड डिपेंडेंट ऑफ कोर्स, आपका गाना, आपका म्यूजिक मूड डिपेंडेंट रहता है। आप अच्छे वाइब्रेंट पेपी मूड में रहते हो, यू लाइक फास्ट बीट्स, आप थोड़े से डल रहते हो, यू लाइक दोज स्लो पेनफुल सॉन्ग्स इन म्यूजिक। एंड मैंने, आई मीन, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट फॉर मी आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट I think from all languages I like music. From मतलब from Spanish to Arabic to of course Indian तो बहुत ज़्यादा पसंद है. But मैंने देखा है मुझे हर किस्म और हर लैंग्वेज और रीजन का
कुछ ना कुछ फ्लेवर पसंद आता ही आता है मुझे। वो कभी कभी अल्फाज समझ में नहीं आएंगे लेकिन मैं जी उसको फिर भी सुनूंगी। कभी कभी मुझे आई मीन ऑफ कोर्स गाने का मीनिंग समझ में नहीं आएगा बट द बीट्स द रिदम दिस इज सो सोल टचिंग कि आप फिर भी सुनना चाहते हैं। सो आई थिंक आई एम so much engrossed in music that it automatically somewhere helps me be more expressive as well. So जी I think music works as an expression and जैसे विशाल ने starting of the interview में कहा था that you know as an artist you have to feel all the emotions. वो बेशक फिर आपको आपके गाने में उसे translate करना है, आपको अपनी acting में translate करना है। वो feeling being vulnerable and being very close to your emotions is something that we as artists we experience I think more than you know the rest and we experience it more closely. So yeah, emotions. अभिनव आप भी कितने सुरीले हैं, ये आप भी साथ में साथ लेते हैं इनकी आवाज में। मैं तो इतना सुरीला हूँ कि अगर मैं गाऊंगा तो बहुत लोग गाना छोड़ देंगे। सबसे पहले विशाल। Ironically, I consider myself as a very good critic of music. I can tell good music from bad music. हालांकि मुझे कुछ technical details नहीं मालूम on this video and music I can't sing, but somehow the kind of music I like, a lot of people who are like, you know, what do you call it, aficionados of music who are expert, they also have somewhat similar taste. So yeah. So if तानसेन music ये से बात बड़ा इन्होंने इस कानसेन गाने के होता लिए भी है, कहा था। तानसेन से बड़ा कानसेन होता है हमेशा। तानसेन जी होता जी है जी 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 सही exactly कहा तानसेन। आपने। बहुत इस गाने बिना के लिए इन्होंने कानसेन यही के बात तानसेन नहीं बोला हो सकता। था। जी इस गाने के लिए भी इन्होंने यही बात बोली थी that you know this is such a soothing song. It is मतलब I really like it. तो बहुत कम गाने इन्हें पसंद आते हैं बट हमने जब ये पहली बार सुना तो he said that this song has something to it. अब वो something क्या है that we'll know tomorrow. भी इसी तरह अच्छा म्यूजिक बनाते रहें, एंटरटेनमेंट करते रहें, दर्शकों का फैंस का दिल लुभाते रहें। ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। Thank you.